हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, देख रहे होंगे लिखा हुआ है बोर्ड पे एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 5.3 बिहार बोर्ड। इससे पहले हम 5.3 का एक का जितना पार्ट है वो बना दिए हैं, 2 का पूरे पार्ट बना दिए हैं, 3 में जो है सो हम 5 तक बनाए हुए हैं। अभी जो हम बनाने जा रहे हैं वो है 6 नंबर, 6 और 7 और 8 3 क्वेश्चन अभी हम बनाएंगे। और यहाँ पे लिखा है जो a बराबर 2, d बराबर 8, SN बराबर 90, a बराबर 2, d बराबर 8, SN बराबर 90। करा n और an ज्ञात कीजिए, n और an। यहाँ से an का फॉर्मूला जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 गुने d होता है। या डायरेक्ट आप SN लगा सकते हैं, SN लगाएंगे तो SN का फॉर्मूला होगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 गुने d। SN का मान 90 है, यहाँ पे 90 रखेंगे। देख रहे हैं आप लोग 90 लिखा हुआ है। अब n जगह पे n होगा 2, a का वैल्यू 2 है, n माइनस 1 गुने d का वैल्यू 8 है। n/2 इंटू 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, 8 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 8n माइनस 8। n/2 इंटू ये हो जाएगा -4 प्लस 8n। 90 बराबर n/2। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा -4n प्लस माइनस माइनस 8n स्क्वायर बटा 2। इसके बटा हम एक रखेंगे। अब तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -4n माइनस 8n स्क्वायर और 90 दूना हो जाएगा 180। 2 दूना 4, 8n माइनस 8 हो जाएगा, -4, यहाँ पे प्लस 8 होगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 8, -4n प्लस 8n स्क्वायर। अब इसमें से इसको हम इधर कर रहे हैं, -4n प्लस 8n स्क्वायर माइनस 180 बराबर 0। इसमें से अगर हम कॉमन लेते हैं -4 अगर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा, इसको सही करते हैं पहले, इसको लिखेंगे 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 बराबर 0। अब इसमें से अगर हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस हो जाएगा 4 चौका 16, 18 में से 16 गया 2 और 4 पंचे 20 बराबर 0। अब यहाँ से 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर हो जाएगा 0। 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। 0 के बट्टा में 4 जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ 45 का 45 और 2 का गुना करके इसका गुणनखंड करेंगे, 45 गुना हो जाएगा 90। तो 90 में लगाएंगे 45 हो जाएगा 2 से, ये हो जाएगा 3 से लगाएंगे तो हो जाएगा ये 15 तिया 45, 3 से लगाएंगे 5 तिया 15, 5 एकन 5, ये हो जाएगा 3 तिया 9 और 5 गुना 10, 9 और 10 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। इसमें से 2n कॉमन लेंगे तो हो जाएगा n माइनस 5 प्लस इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो 9 पंचे 45 बराबर 0। n माइनस 5 और 2n प्लस 9 बराबर 0। एक बार लिखेंगे इसके बराबर 0, 2n प्लस 9 बराबर 0। अब 2n बराबर हो जाएगा -9, n बराबर हो जाएगा -9/2।
एन का मान कभी भी माइनस में नहीं आता है, एन का मान कभी भी माइनस में नहीं आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि यह मान असंभव है, इसे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे रह गया n-5 बराबर 0, n उधर जाएगा तो प्लस माइनस से क्या बनेगा प्लस। तो एक आंसर ये आ गया, n का मान 5। इसमें पूछ रहा था जो n और an क्या होगा। अब यहाँ से an लगाएंगे तो a प्लस n-1 गुने d। अब an की जगह पे an रहेगा, a का वैल्यू आप देख रहे हैं 2 है, यहाँ 2 रखेंगे। n का मान आया है 5, यहाँ 5 माइनस 1 हो जाएगा, और d का वैल्यू है 8। ये हो जाएगा 2 प्लस 5 में से गया 4, 8 चुका 32, ये हो गया 34। इस तरह से दोस्तों हम n और an का मान ज्ञात कर लिए हैं। आप लोग वीडियो को देखिए, अगर समझ में नहीं आता है तो फिर एक बार इसको बैक करके देखिए। और ऐसा नहीं है जो नहीं समझ में आएगा, समझ में आएगा ही। कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, जो दिया था वो हम लिख दिए हैं। फिर एस एन का फॉर्मूला लगाए, एस एन के फॉर्मूला से हम निकाले हैं एन का मान। अब पूछ रहा था ए एन बराबर एन का मान, यहाँ से हम लिख दिए हैं। 5 में से गया 4, 8 चुका 32, 32 में 2 दिए 34। एक आंसर ये हो गया आपका, और एक आंसर ये आपका हो गया 5 और 34। आप लोग दोस्तों बहुत सारे वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे, लेकिन मेरा वीडियो कुछ अलग टाइप का मिलेगा जो आपको सबसे आसान लगेगा। अब हम अगले क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। इसका अगला क्वेश्चन 3 का, और जो है सो 7 नंबर हम क्वेश्चन बनाएंगे। करिए, वीडियो हम जो है सो हमेशा डालते ही रहते हैं। आप लोग तक मैसेज तभी जाएगा जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चैनल सब्सक्राइब किया रहेगा तो जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग के पास पहले नोटिफिकेशन जाएगा। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जहाँ भी कहीं पे अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, उस कमेंट को हम जवाब देंगे। वीडियो बनाने का फिर से हम कोशिश करेंगे। अब इसका 7 नंबर क्वेश्चन है। ए बराबर दिया है 8, एन बराबर दिया है 62, एस एन बराबर दिया है 210। बोला है एन और डी ज्ञात कीजिए, एन और डी। अब इसमें आप देखिए ए एन भी दिया है और एस एन भी दिया है। ए एन का मान भी दिया है 62 और एस एन का मान भी दिया है, एस एन का मान 210। तो दोस्तों पहले हम ए एन लगाएंगे। ए एन का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, ए प्लस n-1 गुने डी होता है। अब ए एन का मान है 62, तो 62 रखेंगे। ए का मान है 8, एन दिया नहीं है और डी भी नहीं दिया है, यहाँ डी लिख देंगे। ये 8 इधर आ जाएगा, प्लस से हो जाएगा माइनस, ये n-1 गुने डी। अगर इसको अगर हम घटाते हैं तो ये हो जाएगा 54। 62 में से अगर 8 हम घटाते हैं तो 54 हो जाएगा, n-1 गुने डी। अब यहाँ देखिए n-1 का मान, n-1 गुने डी का मान आ गया है 54। अब जो हम यहाँ एस एन का फॉर्मूला हम लगाएंगे तो जहाँ पे रहेगा n-1 गुने डी वहाँ पे 54 पुट करेंगे वैल्यू। तो n/2 × 2a प्लस n-1 गुने डी। एस एन का मान दिया है 210, n/2 2a, ए का मान 8। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स n-1 गुने डी का वैल्यू हम निकाले हैं 54। तो यहाँ पे n-1 गुने डी का मान आप लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं, 54 हो जाएगा। ये हो गया 210, n/2 × 8 दूना 16, 54। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 70, और 70 से 2 कटेगा, 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे 70 में तो हो जाएगा 35 दूना 70। अब ये 210 बराबर हो गया 35n। अब n को हटाएंगे 210 बटा हो जाएगा 35। 35 छक्के हो जाएगा 56 30 हासिल 3 36 18 3 21 210। ठीक है, तो n का वैल्यू आ गया यहाँ से
6, n का वैल्यू आ गया 6। इसमें दोस्तों पूछ रहा था जो n और d ज्ञात कीजिए, तो एक आंसर तो आपका ये आ गया, और d कह रहा है तो यहाँ देखिए लिखा है चूंकि 54 बराबर n-1 गुने d, 54 बराबर n का वैल्यू आया है 6, तो 6 - 1 लिखेंगे गुने d, तो 6 में से 1 जाएगा तो 5 हो जाएगा। अब 5 को d से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5d आ जाएगा, d को अलग करेंगे 54/5, ये एक आंसर ही आ गया। बहुत आसान तरीका से दोस्तों बता दिए हैं। बहुत सारा आपको वीडियो मिलेगा यूट्यूब पे, लेकिन इस तरीका से आपको क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ नहीं मिलेगा। एक बार नहीं समझ आएगा फिर से देखिए क्वेश्चन को, थोड़ा लाइक कमेंट शेयर करिए, ताकि जितना जल्दी आप लोग लाइक करिएगा कमेंट, उतना हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। अब जो है सो इसका 8 नंबर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देख लीजिए कहीं पे दिक्कत नहीं होगा। अब इसका 8वां क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं। अब एग्जाम का टाइम दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, तो एक एक दिन अब जो है सो आपके लिए मायने रखता है। जो आप लोग इधर उधर टाइम बर्बाद कर दिए हैं, ऐसा नहीं है जो सब विद्यार्थी टाइम बर्बाद ही करता है। जो कुछ भाई लोग बच गया है, जो सब नहीं पढ़ा है, अभी भी समय है, पढ़िए आराम से, अभी भी फर्स्ट डिवीजन आ सकता है। ऐसा नहीं है जो फर्स्ट डिवीजन नहीं आएगा, और फर्स्ट डिवीजन कुछ मायने रखता है विद्यार्थी के लिए। क्वेश्चन बैंक आया है, क्वेश्चन बैंक तो बहुत पहले आ गया है, मॉडल पेपर आ गया है, आप लोग को मॉडल पेपर पढ़िए। इसका 8 नंबर क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं। 8वां क्वेश्चन दिया है दोस्तों an बराबर 4, an बराबर 4, d बराबर 2, sn बराबर -14 पूछा है दोस्तों। इसमें n और a ज्ञात कीजिए, n और a। तो n हम कैसे निकालेंगे? n जो हम निकालेंगे वह कैसे निकलेगा? तो आप लोग देखिए इसमें दो चीज दिया है, an दिया है और sn दिया है, an और sn। तो पहले हम an का यूज करेंगे। an का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, an बराबर a प्लस n-1 गुने d। an का मान 4, a का मान नहीं है, n का मान नहीं है, d का मान है 2, तो ये हो जाएगा a प्लस 2n-2, ये 2 इधर आ जाएगा, प्लस से बन जाएगा, माइनस से बनेगा प्लस, इधर बच गया a प्लस 2n। अब ये हो गया 6 बराबर a प्लस 2n। एक चीज देखिए दोस्तों, यहाँ पे a 6 बराबर आया है a प्लस 2n, तो यहाँ से हम a को अगर हम हटा देंगे, a को अलग कर देंगे, तो a का तो वैल्यू आ जाएगा, और जब a का वैल्यू आ जाएगा तो sn जब हम यूज करेंगे तो sn का फॉर्मूला होगा n/2 × 2a प्लस n-1 गुने d। अब जहाँ a रहेगा वहाँ पे a का वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस से माइनस बराबर a का वैल्यू आ गया 6 - 2n। अब लिखेंगे चूंकि sn बराबर n/2 × 2a प्लस n-1 गुने d। sn का वैल्यू दिया है -14, n/2 × 2a। देखिएगा यहीं पे a का वैल्यू कितना निकाले हैं, 6 - 2n। अब यहाँ पे लिखेंगे 6 - 2n प्लस n का वैल्यू नहीं है n-1, और d का वैल्यू दिया है 2, -14 बराबर n/2। सवाल को बार बार रिपीट करते रहिए। अगर सवाल को अगर आप लोग नहीं बनाएंगे तो यहाँ पे आके रुक जाइएगा। 6 बराबर a प्लस 2n। अब जब ये फॉर्मूला यूज करेंगे sn बराबर, तो आप लोग सोचने लगेंगे यहाँ पे क्या मान रखेंगे। इसलिए प्रैक्टिस मेन चीज़ है, जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आप लोग सही से बना पाइएगा सवाल को, उतना जल्दी बनेगा। अब यहाँ पे है 6 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूना 12, 2 दूना 4n, 2 में n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n - 2, n/2, 12 में से 2 गया 10, 4 में से 2 गया, 12 में से 2 जाएगा 10, -4n + 2n, -2n हो जाएगा, -14 बराबर। अब यहाँ पे 10 में n से मल्टीप्लाई करेंगे 10n, और माइनस में 2n, 2n से
-2n में n से, तो 2n² बटा में 2, इसके बटा में 1 रखेंगे। अब तिरछा गुना करिए तो ये हो जाएगा 10n -2n² बराबर 14 दूना 28। पहले लिख लेते हैं बड़ा पावर को, 2n² प्लस 10n प्लस से माइनस से प्लस हो जाएगा 28 बराबर 0। अब यहाँ पे दोस्तों कॉमन भी ले सकते हैं। अगर आप लोग कॉमन लेंगे, कॉमन लेने से क्या होता है, गुणनखंड आसान हो जाता है। अगर आप लोग कॉमन अगर नहीं लेते हैं तो गुणनखंड करने में थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 28 गुना 56, फिर 56 का गुणनखंड करिए तो सवाल तो बनेगा, लेकिन क्या होगा, जोड़ घटाव करने में समय ज़्यादा बर्बाद होगा। इससे अच्छा क्या होगा, हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने से क्वेश्चन गुणनखंड और छोटा बन जाता है। बोलिए इसमें क्या कॉमन होगा। इसमें हम अगर n खोज रहे हैं तो n इसमें है नहीं, तो अगर हम इसमें से अगर -2 कॉमन लेते हैं तो n² आ जाएगा। और यहाँ पे क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस, तो 2 पंच 10। अब यहाँ पे बोलिए, यहाँ पे क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे, माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस। 14 दूना कितना होगा 28। कॉमन चेक करना है तो उसका एक ही नियम है, जो चीज़ आप कॉमन लिए हैं उससे आप गुना कर दीजिए, कोष्ट के अंदर में, ब्रैकेट के अंदर में जो भी है वो ऊपर ला जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2n², 5 दूना 10, 14 दूना 28 मिल गया, कॉमन सही है। अब यहाँ पे हम n² -5n -14 बराबर अगर हम 0 रखते हैं, इसके बटा में कौन आएगा, 2 आएगा, तो 0 कर देगा। अब यहाँ से दोस्तों इसका गुणनखंड बच गया, जो मेन यहाँ पे अब काम होगा, n का वैल्यू आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे n² -14 को अगर हम गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 सत्ते 14, तो यहाँ पे लिखेंगे n² प्लस 2n -7n होगा। अब देखिए प्लस 2n और -7n कितना होता है, तो कहेंगे -5n। अब -14 बराबर 0। अब इन दोनों में क्या आपको कॉमन दिख रहा है, n² प्लस 2n में क्या कॉमन दिख रहा है, तो कहेंगे n कॉमन लेंगे तो n प्लस 2 हो जाएगा। इसमें 7 अगर कॉमन लेंगे तो n प्लस 7 दूना कितना होगा, 14 बराबर 0। एक बार लिखेंगे n प्लस 2, एक बार लिखेंगे n -7 बराबर 0। n प्लस 2 बराबर जब हम 0 करते हैं तो 2 उधर जाएगा, तो n का मान कितना हो जाएगा, -2। तो यह मान क्या है, असंभव है। यह मान असंभव है। क्यों असंभव है, क्योंकि n का वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं आता है। अब यहाँ से देखिए n -7 बराबर क्या लिखा है, 0, n बराबर कितना होगा 7। n का मान ये आ गया। क्वेश्चन में करा था n और a ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों एक आंसर तो आपको आ गया। अब लाना है a का वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए एक चीज, a का वैल्यू कैसे आएगा। यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखेंगे, चूंकि 6 बराबर a प्लस 2n लिखा है, तो a तो है ही प्लस 2, n का मान कितना है 7, तो ये हो जाएगा a प्लस 7 दूना 14, तो 14 को अगर इधर ले आएंगे तो -8 हो जाएगा बराबर a, तो a का वैल्यू यहाँ से आ गया दोस्तों -8। a का वैल्यू -8 कह रहा था a और n। एक आंसर ये आ गया आपका, एक आंसर ये। पढ़ाने का मेरा दोस्तों कुछ अलग ही तरीका है। अगर आप लोग सही से अगर देखेंगे तो वीडियो ऐसा नहीं है जो नहीं समझ में आएगा, साफ साफ दिख रहा है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। जो दिया था वो हम लिख दिए हैं यहाँ पे, फिर SN का फॉर्मूला से हम n निकाले हैं, n का वैल्यू यहाँ पे हम पुट किए हैं, तो a का वैल्यू आ गया है। तो मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।